बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगता था, लेकिन उसका पिता उससे पढ़ाई करने की बड़ी उम्मीदें लगाते थे। एक दिन अर्जुन अपने दोस्त सुदामा के साथ गांव के किनारे के वन में घूमने गए। वहां वे एक बूढ़ा वृक्ष के नीचे बैठे हुए मिले जिनका नाम गोपाल था। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई की समस्या के बारे में गोपाल से बात की। गोपाल एक बुद्धिमान और आदर्श व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन में अनेक सफलताएं प्राप्त की थीं। गोपाल ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यदि पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आपको इसे एक अवसर के रूप में देखने की कोशिश करनी चाहिए। फिर गोपाल ने अपने वन के वृक्षों की ओर इशारा किया और कहा, देखो, ये सभी पेड़ पौधों की कहानियां हैं। हर एक की अपनी विशेषता है और हर एक ने कुछ सीखने का संदेश दिया है। गोपाल ने एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, इस पेड़ की कहानी यह है कि संघर्ष से ही सफलता मिलती है। जब यह पेड़ छोटा था तब उसे बार बार कट दिया जाता था, लेकिन वह हार नहीं मानता और फिर फल देने लगता है। उसके बाद गोपाल ने दूसरे पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, यह पेड़ हमें समय का महत्व सिखाता। जैसे इसके पत्ते समय के साथ पर्णालय बदल देते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। गोपाल ने तीसरे पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, यह पेड़ हमें सहनशीलता की महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। यह कभी भी झुकने का नाम नहीं लेता, चाहे तूफान आए या तेज हवाओं की बौछार हो। इसी तरह आपको भी सब्र और सहनशीलता बनानी चाहिए। अर्जुन ने गोपाल की बातों को गहराई से समझा और समय समय पर उनकी सलाहों का पालन करने का निर्णय लिया। वह नए दृष्टिकोण से पढ़ाई करने लगा और अपने पढ़ाई में सफलता प्राप्त करने लगा। गोपाल की बातों ने अर्जुन की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। वह अपनी पढ़ाई में नए दृष्टिकोण के साथ काम करने लगा। वह अपने पढ़ाई के बजाय एक रोमांचक कहानी की तरह उसे देखने लगा, जिसमें हर पाठ का एक नया मोड़ था। अर्जुन ने भी सभी पेड़ों की तरह अपने संघर्षों का सामना किया और कठिनाइयों को अवसर में बदल दिया। वह समय का महत्व समझ गया और अपना समय सावधानी से बिताने लगा। जैसे जैसे उसकी पढ़ाई में सफलता आने लगी, वह अपने सपनों की ओर बढ़ता गया। धीरे धीरे अर्जुन ने अपनी पढ़ाई में मन लगाने के बजाय उसे अपने जीवन का हिस्सा बना दिया। वह अपनी यात्रा में समय समय पर कठिनाइयों का सामना करता रहा, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। एक दिन अर्जुन ने अपनी मेहनत और संघर्ष का संज्ञान लेने वाले एक विशेष दिन को देखा। उसने अपनी पढ़ाई में इतनी मेहनत और समर्पण से काम किया कि उसे अच्छे अंक मिले और वह पढ़ाई में सफल हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने कार्यों में समर्पण और मेहनत करनी चाहिए। जैसे जैसे हम अपने संघर्षों का सामना करते हैं, हमें उन्हें अपने आत्म सामर्थ्य का सबूत मिलता है और हम सफल होते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का अनुसरण करके हम अपनी पढ़ाई में मन लगा सकते हैं और सफल हो सकते हैं, जैसे कि अर्जुन ने किया। यह हमारी सफलता की ओर कदम बढ़ाने का सफल मार्ग हो सकता है। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगने पर भी हम अपने कार्यों में समर्पण और मेहनत करके सफल हो सकते हैं। यह हमारे मार्ग का सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का पालन करके हम अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसी कहानी के साथ हम अपने दर्शकों को सफलता की ओर एक कदम और करीब ले जाते हैं। इसे जानकर वे अपने जीवन में उनके सपनों को पूरा करने के लिए नए दृष्टिकोण और समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इस दिलचस्प और मनोरंजन कहानी के साथ हम अपने YouTube कंटेंट का सुखद और प्रेरणास्पद निष्कर्ष लेते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यह हमारे दर्शकों को सफलता की ओर मार्गदर्शन करेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और महत्वपूर्ण कहानी के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद और शुभकामनाएं।